हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेशनल रिसर्च TY BMS सैम 6 का क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर्स है ये 2022 का क्वेश्चन पेपर्स है और इसके साथ हम इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर 2022 विद सॉल्यूशंस। ठीक है, अब तक हमने 2019 अप्रैल और 2019 नवंबर मंथ के पेपर्स को हमने देख लिया है। ठीक है, तो ये भी जो पेपर्स है ये भी नवंबर के पेपर्स है 2022 के विथ सॉल्यूशंस। राइट, याद रखिए 2022 नवंबर के पेपर जो है उसके सॉल्यूशन आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ऑपरेशनल रिसर्च TY BMS सैम 6 इसका जो क्वेश्चन पेपर है ये PDF में आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, 2 का A पार्ट। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको भी मैंने अपलोड कर दिया, यानी कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी 15 मार्क्स का है, तो अच्छा खासा आप 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 2019 के अप्रैल मंथ नवंबर मंथ को भी अगर आपने अच्छे से देख लिया है, उसके ऑब्जेक्टिव्स देख लिए हैं। ठीक है, और 2023 का जो पेपर था उसके भी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। जितने भी आप ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हो पेपर्स के, सबको ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो मुझे 2022 का अक्टूबर पेपर्स रिसेंटली मिला हुआ है, इसलिए मैं ये आपके साथ सोल्यूशन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको ये बेनिफिट हो, क्योंकि अभी एग्जाम्स आने वाले हैं ऑपरेशनल रिसर्च के। तो आई होप ये भी वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग लेक्चर सुन रहे हो ऑपरेशनल रिसर्च का। ठीक है, तो आप ऐसे ही देखते रहिए। क्लियर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो क्वेश्चन है वो आपका ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, अब तक आपने जितने भी पेपर्स देखे होंगे तो उसमें ग्राफिकल मेथड आपको समझ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है, और ये आपके पेपर्स में 8 मार्क्स के लिए ग्राफिकल मेथड गिवन है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2A में क्या लिखा हुआ है, यूज द ग्राफिकल मेथड एंड सॉल्व द LPP। ठीक है, और आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, इसमें क्या गिवन है, मैक्स जेड गिवन है। मैक्स जेड इक्वल्स टू 40x प्लस 80y, और उसका सब्जेक्ट गिवन है 2x प्लस 3y। ये क्या है अपना, लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 48 गिवन है। फिर x क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 15 गिवन है। y लेस देन इक्वल्स टू 10 गिवन है। ठीक है, यहाँ पे देखो जब भी ये लेस देन का साइन आता है तो जो आपका फिजिबल सॉल्यूशंस है वो कहाँ पे बनेगा, इनसाइड बनेगा। ठीक है, मतलब ओरिजिन के साइड बनेगा। क्लियर यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये देख लेते हैं हम। अभी देखो ये जो साइन है ना, ये सब साइन को हम क्या बोलते हैं, इन इक्वेशन साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन इक्वेशंस। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इक्वेशंस में, देन इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से हमें एक आंसर आ जाएगा। अभी यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपके पास, एक्स एंड वाई वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, कभी कभी आपको x1 और x2 भी आता है, ये भी एक तरह का वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं अभी, फर्स्ट ये क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सबको नहीं कॉपी करना है, एक एक को सॉल्व करेंगे तो एक एक को हम इक्वेशंस लेंगे यहाँ पे। तो ये अपना इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। क्लियर। अब मैक्स जेड की तो हमें वैल्यू बतानी कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है उसको लिखते हैं 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 48। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसको, ये इन इक्वेशन है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो 2x प्लस 3y, ठीक है, और फिर आएगा इक्वल का साइन। अभी ये हो गया इक्वेशंस। ठीक है, जब लेस देन मोर देन का साइन आता है तो उसको हम इन इक्वेशन बोलते हैं, और जब इक्वल कर देते हैं तो उसको इक्वेशंस बोलते हैं। अभी इसमें लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 वेरिएबल्स है तो दोनों वेरिएबल को लेट करना है एक ही इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप x की वैल्यू को 0 कंसीडर करो, फिर सेकंड टाइम क्या करोगे, y की वैल्यू को 0 कंसीडर करोगे। तो फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया, x की वैल्यू को 0 कंसीडर किया। अब ये 0 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो 2 इन द ब्रैकेट 0 प्लस यहाँ पे आएगा 3, y के प्लेस पे सेम रहेगा y में कोई भी चेंजेस नहीं है, इक्वल्स टू 48। तो 2 0 से 0 हो गया, इसको रिमूव कर देंगे, इसको लिखेंगे नहीं यहाँ। फिर यहाँ पे आया 3y इक्वल्स टू 48। तो y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो इसको डिवाइड कर देंगे 48 से। ठीक है, 48 आप 3 के टेबल में देखना है 48 आता है। यस, अगर आप कैलसी यूज करें तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो आपको टेबल याद होना चाहिए। तो 16 3 सा 48 होता है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 16 आएगी। तो यहाँ पे मुझे पॉइंट मिल गया x कॉमा वाई इक्वल टू, एक्स की वैल्यू को मैंने यहाँ पे 0 लिया था और y की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे सॉल्व हो गया।
अब हम सेम इक्वेशन में क्या करेंगे, लेट करते हैं y इक्वल टू 0। अब y को 0 लेंगे तो सेम इक्वेशन है यहाँ पे 2x प्लस 3, y के प्लेस पे अब 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वल टू 48। अब ये जो 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट को अभी नीचे राइट डाउन नहीं करेंगे, तो 2x इक्वल टू 48 लिख लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा, 48 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास, सॉरी 24। ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे पॉइंट मिल गया है। यहाँ पे पॉइंट क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे लिखता हूं मैं एक्स वाई। ठीक है, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, तो कितना आएगा, एक्स की वैल्यू आ गई 24 और वाई की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर सॉल्व 1। ठीक है, अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। 2 क्या अपने पास, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 15, सेकेंड इक्वेशन। तो इसमें लेट करते हैं, लेट, अब इसमें तो लेट भी नहीं कर सकते, अगर मैंने x की वैल्यू को लेट कर दिया तो x इज सॉरी 0 इज लेस देन इक्वल टू 15, तो उसका मतलब ही नहीं होगा ना कुछ तो। ठीक है, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन से इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। देखो इन इक्वेशन से इक्वेशन में कन्वर्ट किया तो मुझे सीधा x की वैल्यू मिल गई। तो अगर x की वैल्यू 15 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो ऑब्वियसली 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे y गिवन नहीं है। तो इसमें आएगा x कॉमा वाई इक्वल टू, देखिए 15,0, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन सॉल्व। ठीक है, अब आते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन यहाँ पे गिवन है y लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, थर्ड इक्वेशन। ओके, अब इसमें भी सेम कंडीशन है, y इक्वल टू 10 कर देंगे। ठीक है, कन्वर्ट किया हमने इक्वेशंस में, इन इक्वेशन से, तो सेम कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे x कॉमा वाई, इसमें x नहीं है तो मतलब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है 10 है। ठीक है, समझ गया ये, तो ये तीनों इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड में लेके आना है। ठीक है, चलो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ बना लेते। तो पहले तो देख लो एक्स एंड वाई जो पॉइंट है अपने पास, उसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, अभी इसमें 16 है। ठीक है, इसमें एक्स की वैल्यू 24, एक्स में 24 है सबसे बड़ा, यहाँ पे 15 है, और वाई में 16 सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे एक 10 है, यहाँ पे 16। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। देखो अभी अपने पास कैसा है ना, या तो हम 4 का टेबल लेके भी हम बना सकते हैं, मतलब जो हम पॉइंट करते हैं फ्लोटिंग करते हैं एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस पे, तो हम 4 के टेबल से भी कर सकते हैं। 4 के टेबल में 24 भी आता है, 4 के टेबल में 16 भी आता है, बट 15 और 10 नहीं आता है। ठीक है, एक ये भी कॉन्सेप्ट है, तो हम 4 का टेबल लेके बना सकते हैं, बीच में पॉइंट को हम एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, या तो हम 2 का टेबल लेते हैं। देखिए 2 के टेबल से भी हम बना सकते हैं। 2 के टेबल में 10 आ जाएगा, 16 आएगा, 24 आएगा, लेकिन 15 नहीं आएगा, तो 15 के नियरेस्ट जो है वो 14 है, तो 14 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 15 ही लेंगे, लेकिन नियरेस्ट क्या होता है 14 और 16 के बीच का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा पॉइंट लेके बनाते हो या कौन सा टेबल लेके बनाते हो। ठीक है, इसमें कोई भी बुक या कोई भी, ठीक है, टीचर सर का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, आपको जो भी नंबर अच्छा लगता है कि ये सब नंबर के बीच में ये सब आना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। मैं देखता हूँ बच्चों को पॉइंट या नंबर चूज करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब आप पे डिपेंड है, आपको जो भी अच्छा नंबर लगता है बस चेक कर लीजिए ये किसके टेबल में आता है, उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ में अपना पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं ग्राफ बना लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे 2 का टेबल लेके बनाते हैं, ताकि एक बड़ा सा ग्राफ दिखेगा तो आपको प्लॉटिंग करने में भी इजी हो जाएगा। इधर मैं y एक्सेस देता हूं, ठीक है, और मुझे y पे कितना चाहिए, सबसे मैक्सिमम 16 नंबर चाहिए, 16 नंबर चाहिए। ठीक है, तो मतलब 8 टाइम पे हो जाएगा, और यहाँ पे x एक्सेस पे 12 टाइम चाहिए मुझे, तो मैं यहां से लेता हूँ। ये हो गया अपना ओरिजिन O। ठीक है, यहाँ पे लेते 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 लेता हूं मैं, तो यहाँ पे 2 4 6 8 10, फिर यहाँ पे आया 12, फिर 12 के बाद 14 16 फिर 18। ठीक है, और जो भी अपना पॉइंट आता है ना, यहाँ पे को 16 आ गया, 16 आ गया, मतलब जो भी अपना पॉइंट है उससे एक या दो पॉइंट ऊपर लेने का। ठीक है, 16 से मैं क्या ले लिया, 18 ले लिया, हमेशा एक दो पॉइंट ऊपर का लेके रखने का। फिर यहाँ पे 2 4 6 8 10 लाइन।
ठीक है, तो थोड़ा सा लाइन क्रॉस हो गया, लेकिन आप जब बनाओगे तो आप प्रॉपर बनाना। 10, 12, 14, फिर 16, 18, ठीक है, फिर आएगा 20, 22, फिर 24, फिर 26, फिर इधर पे एक्स एक्सेस। चलो ये हो गया अपना। अभी हमने यहाँ पे नंबर्स ले लिया है, टेबल ले लिया है। यहाँ पे स्केल लिख दो, वैसे तो स्केल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन स्केल लिख के रखो। क्या आएगा इसमें? ऑन एक्स एक्सेस, ऑन एक्स एक्सेस, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट। सेम यहाँ पे वाई एक्सेस, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट, ठीक है, या तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस, ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग। क्लियर? ओके नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग फ्लोटिंग कहते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट था वो क्या था अपना? 0,16 था, ठीक है, 0,16 एक ही इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन पे 0,16 और 24,0। तो यहाँ पे 16 है वाई एक्सेस पे, और एक्स एक्सेस पे कितना है? 24, ठीक है। अब हम इसको ऐसा ज्वाइंट कर देंगे पूरा। तो आप लोग ये प्रॉपर स्किल देखिए। तो ये हो गया अपना। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से भी हम एक्सटेंड करते हैं। देखो यहाँ पे मैं प्रॉपर स्केल से नहीं बना रहा, तो मेरा पॉइंट जो है वो आगे पीछे हो सकता है, नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, एक दो में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आप जब ग्राफ बनाओगे अपने नोटबुक पे या ग्राफ पेपर्स पे तो आपका एग्जैक्ट वैल्यूज आएगा। लेकिन बनाना कैसे, मेथड क्या है, ये मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो हमने किया ये क्या था? फर्स्ट लाइन का या फर्स्ट इक्वेशन का लाइन था ये। तो इक्वेशन क्या था उसको कॉपी करेंगे, जैसा अपना ओरिजिनल इक्वेशन है। यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन क्या था अपना? 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 48, ये इक्वेशन था। और यहाँ पे मैं पॉइंट लिखता हूँ, अपना पॉइंट क्या है यहाँ पे? 24,0 है, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे क्या है अपना पॉइंट? 0,16, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन क्या है अपने पास? x इक्वल टू 15, ओनली x इक्वल टू क्या है? 15 है। तो x पे 15 लेते हैं, x पे 15 यहाँ पे आएगा इसके मिडल में, ठीक है। यहाँ पे 14, यहाँ पे 16, तो यहाँ पे 15। क्लियर? तो अभी यहाँ पे सिंगल सा x गिवन है, तो x क्या होगा अभी? पैरेलल टू द y एक्सिस, मतलब ये ऐसा सीधा जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसा सीधा लेते हैं, ठीक है। जितना चाहे उतना ऊपर ले सकते हो, छोटा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या है? x इज लेस देन इक्वल टू 15, ठीक है, ये इक्वेशन है यहाँ पे, ये इसका इक्वेशन है। यहाँ पे पॉइंट दे दो, क्या है? 15,0, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब y एक्सेस पे कितना है? 10 है, तो यहाँ पे 10 लेते हैं, ठीक है। अब इसको x पैरेलल टू द x एक्सिस करेंगे, ऐसा सीधा लिख देंगे ऐसा, ओके। और यहाँ पे लिखते हैं y इज लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट क्या है अपने पास? 0,10 हो गया यहाँ पे ग्राफ, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या करना है, आपका फिजिबल रीजन बनेगा कहाँ? यहाँ पे लेस देन का साइन है, ये सब कहाँ बनता है अपना? ओरिजिन साइन बनता है, याद रखिए। लेस देन का साइन आएगा तो कहाँ पे जाएगा? ओरिजिन साइन। तो ओरिजिन यहाँ पे, तो मतलब अपने पास ये जो पार्ट है ना, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पार्ट पूरा, और ये यहाँ से, ठीक है। तो ये सब आपका फिजिबल रीजन जाएगा, इतना सा पार्ट। इसको मैं फिर हाईलाइट करने के लिए ऐसा लाइन खींच देता हूँ ऐसा, और एग्जाम में भी इतना ज़्यादा डायग्राम नहीं बनाने का, सिंपल सा ऐसा लाइन खींच के चले आ जाने का, ठीक है। और यहाँ पे पेंसिल से लिख देने का, ये क्या है अपना? फिजिबल रीजन, हो गया।
तो अब यहाँ से हम लोग पॉइंट निकालते हैं, देखिए जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स पॉइंट। एक तो आपका ओरिजिन आएगा 0,0, ठीक है, फिर यहाँ से जाने का ऐसा वाई एक्सिस पे, हाँ, यहाँ पे जाके ए पॉइंट क्या मिल गया 0,10, फिर यहाँ पे आने का, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है तो यहाँ पे बी पॉइंट, ठीक है, बी पॉइंट निकालते हैं, फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है तो यहाँ पे सी पॉइंट, एक सेकेंड, यहाँ पे आएगा अपना सी पॉइंट, और यहाँ पे आएगा अपना डी पॉइंट क्या आ गया 15,0। तो अभी बी एंड सी निकालते हैं, हाँ। तो बी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसके रखे ऐसा वर्टिकल और ऐसा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो देखिए रहो ये किस पे 10 पे पूरा, ठीक है, तो वाई एक्सिस 10 मिल गया, एक्स एक्सिस निकालेंगे तो ऐसा यहाँ से ऐसा डॉट 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 देखे तो यहाँ पे 12 के पास जा रहा है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जैक्ट 12 ले रहा हूँ, ठीक है, मेरा आगे पीछे होगा लेकिन आपका देखना है या तो 12 होगा या तो 13 होगा, ठीक है। तो मुझे बी भी मिल गया। अब आते सी, सी पे देख सकते हो ये जो लाइन है सी जो पॉइंट है वो 15 पे है, तो एक्स एक्सिस 15 मिल गया। अभी वाई एक्सिस निकालता हूँ तो इसको ऐसा सीधा, तो ये सीधा कहाँ जा रहा है 8 पे जा रहा है मेरा, तो आप लोग देख लेना एग्जैक्ट, हाँ, या तो 8 होगा 9 होगा या तो 7 भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे 0 A B C मतलब 0 मतलब ओरिजिन, O A B C D मिल गया, ठीक है, यहाँ पे फिजिबल रीजन। अब इसके बेसिस पे क्या बनाऊंगा मैं, कॉर्नर पॉइंट मेथड, या तो इसको वर्टेक्स टेबल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसको कॉर्नर पॉइंट मेथड भी बोलते हैं या तो वर्टेक्स टेबल भी बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो आएगा उसमें लिखेंगे हम लोग वर्टेक्स, क्या लिखेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स में क्या लिखते हैं हम लोग, यही सब पॉइंट लिखते हैं, जैसे कि ओ हो गया, ओ का क्या है 0,0, फिर ए क्या है अपने पास 0,10, फिर बी क्या है अपने पास 12,10, ठीक है, बी का हो गया, फिर सी का 15,18, और फिर डी क्या है अपने पास 15,0, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है कोऑर्डिनेट पॉइंट, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऐसा लिखने का, ठीक है, अपनी तरफ से जितना हो सके उतना अच्छे से करने का, बाकी एग्जामिनर पे छोड़ देने का। तो यहाँ पे एक्स और वाई ऐसा दो एक्सेस है ना, कोऑर्डिनेट पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है 0, वाई की वैल्यू क्या है 0, इसको कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलते हैं, जैसे क्या है अपना कोऑर्डिनेट पॉइंट है। फिर ए का क्या है 0, फिर वाई पे आएगा 10, फिर इस पे एक्स पे आएगा 12, वाई पे आएगा 10, ठीक है। सी पे देखते हैं, अभी सी इक्वल्स टू सी पे आएगा एक्स एक्सेस 15 और वाई इक्वल्स टू 8, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 15 और y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मैंने सबका कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख दिया। अब जो थर्ड कॉलम होगा ये अपना मैक्स जेड का इक्वेशन होता है, तो यहाँ पे मैक्स जेड का इक्वेशन लिखते हैं, मैक्स इक्वल्स टू जेड, सॉरी मैक्स जेड इक्वल्स टू 40x प्लस 80y, ठीक है, हो गया। अब ये जो इक्वेशन है ना 40, फिर x एक्सेस पे क्या आपके पास 0 का प्लस 80, फिर y एक्सेस पे भी 0, तो आंसर कितना आएगा 0। समझ गया कैसे किया यहाँ पे, सेम इसी तरीके से करते रहने का, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि बड़ा नंबर होगा उसको राइट डाउन करना है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे सेम 40, x पे कितना है 0 प्लस 80, फिर y पे कितना है 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 800 हो गया। फिर यहाँ पे 40, फिर इस पे कितना है 12 प्लस 80, और y पे कितना है 10, तो इसका आंसर कितना आएगा 11280, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 12 4 जा 48 होता है, यानी कि 480 प्लस 800 कर लिया मैंने, तो कितना है 1280। फिर यहाँ पे 40 और कितना है एक्स एक्सिस पे 15, फिर प्लस, देखिए इतना सारा शो करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कैल्सी यूज कीजिए, कैल्सी में आप मेमोरी प्लस जो बटन है मेमोरी प्लस इक्वल लिखा होगा सबसे लास्ट में कॉर्नर पे राइट हैंड साइड पे, आप उसको सीधा यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो वो बता देता हूँ मैं। 40 × 12 करने का नॉर्मली जैसा करते हैं, इक्वल का बटन नहीं दबाने का, कुछ बटन नहीं दबाने का, जैसे 40 फिर अपना इक्वल मल्टीप्लिकेशन का साइन का बटन, फिर 12 ये किया, फिर लास्ट में जो कॉर्नर बटन दिया ना मेमोरी प्लस इक्वल का बटन, उसको प्रेस कर देने का 1 टाइम, जितना टाइम प्रेस करोगे उतना वो ऐड होते रहेगा, ठीक है, तो एक ही टाइम प्रेस करने का। फिर उसके बाद फिर कोई बटन नहीं दबाने का, सीधा 80 × 10 किया सेम, फिर मेमोरी प्लस बटन दबाने का, फिर ऊपर देखो तीसरा जो लास्ट से तीसरा बटन दिया रहेगा MRC ऐसा लिखा रहेगा MRC, उसको 1 टाइम प्रेस करने का, तो आपके सामने सीधा आंसर ये वाला शो करेगा। फिर क्लियर।
तो यहाँ पे 40 इंटू 15 किया, फिर प्लस 80 इंटू 8, ठीक है। अब इसका करते हैं आंसर कितना आएगा, 15 इंटू 40 करते हैं, 15 इंटू 40 होता है 600, कितना होता है 600, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होगा 640, ठीक है। 600 प्लस 640 तो आएगा 1240। फिर लास्ट वन 40 इंटू 15 प्लस 80 इंटू 0, तो आंसर आएगा 600, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये जो बी पॉइंट है ये मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 1280 ये मैक्सिमम नंबर्स है। मेरा यहाँ पे देख सकते हो जो ग्राफ है वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि मैं इसको प्रॉपर स्केल से नहीं बनाया, तो लाइन ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पॉइंट में चेंजेस होगा, जब आप करोगे तो आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो समझ आना कि मेरा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ऊपर नीचे, आपका लेकिन राइट होगा। हाँ, मैथड आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, और जो मैक्सिमम नंबर होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, मतलब कि इसके आसपास ही होगा, ज़्यादा दूर भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे मैक्स z इक्वल टू 1280, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर, और इसके लिए हम कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट पॉइंट x सॉरी x ही है यहाँ पे, x इक्वल टू कितना है यहाँ पे 12 एंड y इक्वल टू 10, दैट्स इट। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। आई होप क्लास की ये जो ग्राफिकल मेथड था ये आपको समझ में आ गया, जो कि ये नवंबर 2022 का पेपर है। अब इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब हम मूव ऑन करते हैं इसके बी पार्ट पे, क्योंकि अभी हमने क्या किया, ए पार्ट किया है, ठीक है। अब हम मूव ऑन करेंगे बी पार्ट पे। चलिए ओके क्लास, अभी हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड का बी है, ठीक है। ये बेसिकली आपका डिपेंडेड है सिंप्लेक्स मेथड पे, और इसमें आपको क्वेश्चन गिवन है, जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हो, मैक्स जेड की वैल्यू गिवन है आपको 100x1 प्लस 80x2, ठीक है। और उसका सब्जेक्ट गिवन है 6x1 प्लस 4x2 इज लेस देन इक्वल टू 7200, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 4x2 इज मोर देन लेस देन इक्वल टू 4000, एंड फिर इसमें आपको x1 और x2 जो वेरिएबल्स है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, मोर देन 0 होती है इन द सिंप्लेक्स मेथड और ग्राफिकल मेथड। आप कोई भी मेथड करो हमेशा वेरिएबल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मोर देन 0। जो भी हम वेरिएबल इनपुट कर रहे हैं वो हमेशा मोर देन 0 होता है, नेगेटिव नहीं होता और कम भी कभी नहीं होता 0 से। नेक्स्ट, फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन बाय द सिंप्लेक्स मेथड, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। अब इसको आपको सिंप्लेक्स मेथड के बेसिस पे सॉल्व करना है सम्स को। तो कैसे करना है, फर्स्ट ये क्या दिया हुआ है आपको, इन इक्वेशन दिया हुआ है। इन इक्वेशन से पहले आप इसको इक्वेशन फॉर्मेट में लेके आओगे, फिर जो सिंप्लेक्स मेथड का टेबल है वो आप फॉर्म करोगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसको सिंप्लेक्स इन इक्वेशन से इक्वेशन फॉर्मेट में लेके आएंगे। लेकिन वो कैसे लेके आएंगे, सिंप्लेक्स मेथड का एक अपना पर्टिकुलर टाइप्स है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्लैक वेरिएबल यूज करते हैं। स्लैक वेरिएबल यूज करने का मतलब ये होता है कि आपका जो अनयूटिलाइज रिसोर्सेस है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी को यूज करना। यानी कि जब हम कोई भी इनपुट एंड आउटपुट जब प्रोसीजर्स में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसका आउटपुट क्या होता है, बनता तो है लेकिन साथ साथ उसका वेस्टेज भी होता है। जो वेस्टेज होता है उसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लैक वेरिएबल यूज करते हैं, ठीक है। और जितने आपके पास वेरिएबल्स है, यानी कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, x1 एंड x2 है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, तो दो वेरिएबल के बेसिस पे दो स्लैक हम यूज करेंगे, s1 और s2, ठीक है। चलिए कैसे करना है वो देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखता हूं मैं, सेम यहाँ पे कॉपी करेंगे, मैक्स z लिखते हैं यहाँ पे इक्वल टू कितना है 100x1 प्लस, ठीक है, 80x2, फिर इसमें प्लस करेंगे हम लोग स्लैक वेरिएबल से, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 0s1 प्लस 0s2, स्लैक वेरिएबल जिसकी वैल्यू अभी तक क्या है, 0 है, ठीक है, कोई ज्यादा वैल्यूज नहीं है, नील वैल्यूज है मैक्सिमाइज प्रॉफिट के अंदर। फिर नेक्स्ट वन है इसमें सब्जेक्ट टू लिखा है यहाँ पे, फिर 6x1 प्लस 4x2, ये फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे, तो इसमें स्लैक वेरिएबल 1, ठीक है, और इक्वल टू 7200, और जो सेकेंड वेरिएबल है स्लैक वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है,
सेम इसी तरीके से यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में S2, इसमें स्लैक वेरिएबल 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इक्वल्स टू 4000। ठीक है, अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स है x1 x2 और साथ में आ जाएगा s1 और s2 और इसकी वैल्यू क्या होगी, मोर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे इक्वल नहीं करना, यहाँ पे हमेशा क्या होगा, मोर देन इक्वल्स टू 0। इतना हो गया, ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। इक्वेशन फॉर्म हो जाने के बाद आपको टेबुलर फॉर्मेट में जाना है सिंप्लेक्स मेथड के। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब टेबल बनाएंगे। मोस्ट ऑफ द सब बच्चों को समझ में आ गया है कि सिंप्लेक्स मेथड का टेबल कैसे बनता है। ठीक है, तो टेबल यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग सिंप्लेक्स टेबल। ठीक है, ऐसा हेडिंग दे दिया। अब यहाँ पे ऐसा कॉलम बनाते हैं। फर्स्ट क्या आएगा आपका, ऊपर सीजे आता है। ठीक है, सीजे के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे सी, फिर यहाँ पे एक्स, फिर यहाँ पे बी। ये हो गया इतना। ओके, सीजे का पूरा ऐसा कॉलम देते, सेकेंड कॉलम, सॉरी, ओके, हो गया ये। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये जो अपने पास मैक्स जेड में लिखा है ना, x1 फिर x2 फिर s1 फिर s2। ठीक है, और लास्ट में क्या आता है, RR आता है, मतलब रिप्लेसमेंट रेशियो। यहाँ पे तो भी करते हैं। अभी और भी बाकी है आने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम कॉलम बना के रखते हैं। अभी सीजे में क्या लिखना है, फर्स्ट वन, ये जो मैक्स जेड की वैल्यू लिखी है ना, उसको कॉपी करते हैं। जैसे यहाँ पे 100 है, 80 है, फिर 0 0 हो गया, यहाँ तक हो गया। और अभी सी में क्या लिखेंगे हम लोग, सी में हम लोग बेसिकली स्लैक वेरिएबल लिखते हैं। देखिए, जो अपना S1 होता है वो लिखेंगे, S1 S2 की वैल्यूज। तो S1 और S2 की वैल्यू कितनी है, 0 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं x के अंदर x1 और S2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। ओके, यहाँ पे बी में हम लोग ये जो अपना आंसर आता है ना, लेस देन इक्वल टू का 7200 एंड 4000, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 7200 और 4000। क्लियर। अब इसके बाद इसमें पूरा इक्वेशन कॉपी करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये वाला ना फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो इसमें क्या है, 6 4 1 6 4 1 फिर इधर पे 0। ठीक है, S2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फिर सेकेंड में लिखते हैं ये वाली वैल्यूज 2 4, ठीक है, फिर 0 फिर 1, यहाँ पे S2 है, मतलब S2 पे 1 आ जाएगा। हो गया ये इतना। देन अब इसके बाद आएंगे हम लोग ZJ, क्या आएंगे, ZJ। यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ इतना। ठीक है, इतनी चाहिए होता है, ये CXB का कॉलम इतना इधर पे मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ZJ के बाद लास्ट वन आता है एक और, यहाँ पे आता है डेल्टा इक्वल्स टू, ठीक है, CJ माइनस ZJ, CJ में से ZJ माइनस कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अब बात आती है कि ZJ कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, ZJ निकालने का जो मेथड होता है वो देखते हैं। ये जो C कॉलम है ना अपने पास, ये जो C कॉलम का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, x1 में, x2 में, s1 में, s2 में, ऐसा वर्टिकल मल्टीप्लाई करना है। हाँ, ठीक है, यहाँ पे 0 × 6, देखो यहाँ पे मैं करके बताता हूँ, यहाँ पे 0 × 6 करेंगे। ठीक है, ये 0 क्या, ये C की वैल्यू है और 6 x1 की वैल्यूज है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का, फिर इसमें हम प्लस करते हैं, फिर अगेन C, फिर आपका आता है x1, तो C की वैल्यू यहाँ पे क्या है अभी सेकंड में, देखो 0, फिर इसमें x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे ऐसा 2, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर कितना आएगा 0। समझ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 × 6 फिर 0 × 2, तो जो भी आंसर आएगा दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर 0 आएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 0। क्लियर यहाँ तक। फिर ZJ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम यहाँ पे भी देखो 0 0 है ना, अभी देखो आंसर पूरा यहाँ पे दोनों 0 है ना, तो ये पूरा क्या होगा 0 आएगा, इतना याद रखो। हाँ, फर्स्ट हमेशा क्या होता है, यहाँ पे पूरा 0 आता है। क्लियर। बट आपको मेथड समझना है, मेथड आपको इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्ट आएगा क्या यहाँ पे आंसर। ठीक है, कैसे करते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तो ये तो फर्स्ट कॉलम है, जब हम सेकंड टेबल बनाएंगे तो सेकंड में तो करना ही पड़ेगा आपको।
तो इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से करना है। ये हो गया। अब हम CJ में से ZJ माइनस कर देंगे। ठीक है, CJ कितना 100, 100 माइनस 0 100 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 40 माइनस 0 तो सॉरी 80 माइनस 0 80 आएगा। 0 माइनस 0 0, फिर 0 माइनस 0 0। क्लियर यहाँ तक? ये कब तक करना है? जब तक यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यूज है ना ये नेगेटिव और 0 नहीं आ जाता है तब तक। देखो 0 आ गया है लेकिन दो पॉजिटिव नंबर आ गए। अभी इसके जगह पे दोनों नेगेटिव होते हैं तो सम यहीं पे अपना कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तब तक आपको करते रहना है। अब नेक्स्ट थिंग, अब इसके आगे करना क्या है? ठीक है, अभी नेगेटिव नहीं आया तो अब पॉजिटिव आया तो अब करना क्या है? अब इसमें से देखना है आपको सबसे मैक्सिमम नंबर क्या, बड़ा नंबर क्या है। तो 100 मैक्सिमम नंबर है यहाँ पे। ठीक है, समझे यहाँ पे क्या है, अभी 100 यहाँ पे मैक्सिमम है। तो ये अपना बन जाएगा KC बन जाएगा। क्या बनेगा? KC मतलब क्या होता है? की कॉलम। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा ऊपर से ऐसा पूरा इसको कंसिडर करेंगे। X1 अपना क्या बन जाएगा यहाँ पे? KC बन जाएगा। ठीक है, X1। ओके, तो अभी अपने पास KC आ गया। अब इसके बेसिस पे हम लोग RR निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे? RR। कैसे निकालते हैं वो देखो। तो ये अपना KC कॉलम है। अब ये जो B की वैल्यू है ना, B की वैल्यू को इससे डिवाइड कर दो, KC से, की कॉलम से। 7200 डिवाइड बाई 6 करो तो 1200 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 1200। 4000 को 2 से डिवाइड करो तो 2000 आ गया। समझ रहे यहाँ पे? तो अब इसमें से सबसे छोटा नंबर देखो, छोटा नंबर क्या है इसमें? तो इसमें छोटा नंबर क्या है? 1200। तो ये बन जाएगा अपना की रो, KR। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ KR, की रो। और जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो ये कॉलम है, ठीक है, और ये रो, इसमें ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो 6 है ये क्या बनेगा अपना? KE का मतलब क्या होता है? की एलिमेंट। ठीक है, क्या बनेगा? KE, की एलिमेंट, याद रखो। हाँ, समझिए यहाँ पे KC KR KE, की कॉलम, की रो एंड की एलिमेंट। चलो, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बेसिस पे हम सेकंड टेबल बनाएंगे। हाँ, सेकंड टेबल में अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या नेगेटिव आती है क्या। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन हम पहले क्या करते हैं? टेबल बना के रखते हैं, फिर फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। या तो पहले फॉर्मूला भी यूज कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए करना तो आपको सभी है, समझा? इसको मैं रफ कर देता हूँ, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे किया। देखो करना क्या है अभी इसके बाद, फर्स्ट वन हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे न्यू की रो निकालेंगे। ठीक है, ये जो की रो है ना इसकी नई वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं? पहले टेबल ही सॉल्व कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो न्यू की रो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फॉर्मूलास। न्यू, ठीक है, की रो, इसका फॉर्मूला क्या आएगा अपना? फॉर्मूला इसका ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाई की एलिमेंट। ठीक है, तो अपने पास देखो ओल्ड वैल्यूज क्या है? कि ये जो है ना ये पूरा यहाँ से B से लेना है आपको, B से S2 तक लेना है। ठीक है, उसके आगे नहीं जाना है आपको। तो यहाँ पे लिखते 7200 है एक, तो अपने पास दूसरा क्या है? 6 है, फिर 4 है, फिर 1, फिर 0। ठीक है, बीच में कॉमन ही देना है। अपॉन में कितना आएगा? 6। की एलिमेंट क्या है अपने पास? 6 है। क्लियर? अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करो तो कितना आएगा? 1200 हो गया इसका, फिर 1, ठीक है, फिर 4/6 है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? 2/3। 4/6 है ना, कॉमन नंबर क्या इसका? 2 है। ठीक है, तो 2 से 4 को भी डिवाइड किया, 2 को 6 से भी डिवाइड किया, तो 2/3 हो गया। फिर यहाँ पे 1/6 हो गया, फिर 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो मुझे न्यू वैल्यू ऑफ की मिल गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? पहले टेबल बना लेता हूँ ताकि इसके आगे की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, पहले टेबल बनाओ या पहले फॉर्मूला सॉल्व करो, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम यहाँ पे बनाता हूँ मैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आएगा? CJ आएगा अपना। ठीक है, इधर CJ आता है। ओके, CJ के बाद यहाँ पे आएगा CXB। CXB हो गया यहाँ पे। फिर इधर आएगा अपना वैल्यू, उसके बाद देखते हैं X1 X2 S1 S2। ठीक है, इतना हो गया। फिर यहाँ पे आएगा अपना RR, रिप्लेसमेंट रेशियो। ठीक है, फिर यहाँ पे दो वेरिएबल्स है अपने पास, उसको वेरिएबल को राइट डाउन नहीं करना है यहाँ पे S1 S2। ठीक है, इसको अभी चेंजेस करेंगे हम लोग। और यहाँ पे लेते हैं अभी ZJ
फिर इसके बाद लेंगे यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू सी जे माइनस जेड जे। x1 x2 s1 s2। चलो ठीक है। अभी देखो ऊपर की जो वैल्यूज है ना 100 80 00 को कॉपी कर दो, ये हमेशा कॉपी होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये हो गया। अभी देखो यहाँ पे ये जो है कीरो, ठीक है, ये कीरो किस में आया, S1 में आया, ठीक है, और कॉलम किस में आया, केसी X1 में आया। तो S1 को X1 से चेंज कर देंगे हम, ठीक है, S1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे X1। तो यहाँ पे लिखना ना X1, यहाँ पे इसलिए X लिखा है, X मतलब X का जो भी टर्म्स रहेगा वो यहाँ पे कॉपी करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया X1, S1 को हमने चेंजेस कर दिए। तो अभी इसकी वैल्यू क्या, वो देखो इसकी वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ पे 100 लिखो, ठीक है। S2 में कोई चेंजेस नहीं है तो यहाँ पे पहले S2 लिख दो और यहाँ पे इसका वैल्यू 0 हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से पूरा चेंजेस होगा। देखो अभी इसमें 7200 जो था ना वो B की वैल्यू थी, तो B की वैल्यू को हमने चेंज किया तो कितना है 1200। तो यहाँ पे लिखेंगे 1200, फिर इसके बाद लिखते रहो, फिर 1, फिर 2/3, फिर 1/6, फिर इधर पे 0। क्लियर। देखो फर्स्ट मिल गया अपने को, अब सेकंड निकालना है अपने को S2 को बोलेंगे हम लोग नॉन कीरो, ठीक है, नॉन कीरो। अब इसके लिए भी फॉर्मूलाज है, तो फॉर्मूला क्या है इसका, ये देखते, होल वैल्यू माइनस इन द कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, फिर करस्पॉन्डिंग की कॉलम की मतलब केसी करस्पॉन्डिंग ऑफ की कॉलम, इसका फिर इनटू करेंगे हम लोग किसमें, न्यू वैल्यू ऑफ की रो, ठीक है। ये फॉर्मूला है करस्पॉन्डिंग की कॉलम इनटू न्यू वैल्यू ऑफ की रो, तो अपने को न्यू वैल्यू आ जाएगी नॉन की रो की। चलिए तो आप कैसे कहते हैं इस पे, देखो ओल्ड वैल्यूज पहले लिखते हैं लाइन से, तो यहाँ से लिखेंगे S2 का करते हैं हम लोग, किसका करते हैं, ये सब S2 का कर रहे हैं इसमें। तो इसमें 4000 ये सब है, 402401 ये ओल्ड वैल्यूज है, इसको कॉपी कर लेते हैं 4000, फिर यहाँ पे आएगा 2401। देन इसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है, ब्रैकेट देखिए करस्पॉन्डिंग की कॉलम, तो करस्पॉन्डिंग की कॉलम क्या, ये 6 की करस्पॉन्डिंग की कॉलम, हाँ एक तो अपना 6 था और दूसरा क्या अपना 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग की कॉलम क्या रहेगा 2, और ये 2 सबके लिए कॉमन रहेगा, हाँ, तो सब जगह मैंने लिख दिया 2। फिर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करना है, न्यू वैल्यू ऑफ क्यू, तो न्यू वैल्यू ऑफ क्यू यहाँ पे देख सकते हो B से स्टार्ट करना है 1200, फिर 1, फिर 2/3, फिर 1/6, फिर 0। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे 1200 इंटू 2 किया, ठीक है, तो 2400 हो गया, इसमें से माइनस कर दो 4000 में से, तो इतना आएगा 1600, ठीक है। फिर इसमें आएगा 2 1 2, 2 में से 2 माइनस किया तो आंसर आ गया 0। क्लियर। यहाँ पे क्या आएगा, देखो 4 माइनस, यहाँ पे कैलसी यूज नहीं कर पाओगे, अभी कैलसी यूज करोगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, जो कि हमें डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए। यहाँ पे 4 माइनस किया, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/3 हो गया ये। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 4 3 12, ठीक है, 12 में से 4 माइनस किया तो 8/3, ये आंसर आएगा, ठीक है। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, 12 में से 4 माइनस किया तो 8 होता है, तो 3 को कॉपी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखो ये 0 है तो इसकी वैल्यू निकल गई, सिर्फ नेगेटिव इसके साथ रहेगा, मतलब जो भी आंसर आएगा वो अपना नेगेटिव आएगा। फिर यहाँ पे 2 1 2 3 तो मतलब 1/3 आएगा इसका आंसर माइनस में। अब यहाँ पे 2 0 से 0 हो गया तो 1 बचा, तो आंसर आ गया 1, ठीक है। तो ये आ गया अपना न्यू वैल्यू ऑफ नॉन कीरो S2 की वैल्यू, ठीक है। अब कॉपी करते हैं, यहाँ पे 1600 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 8/3, फिर माइनस 1/3, फिर 1, ठीक है। आगे अभी अपने पास बस इतनी सी वैल्यू चाहिए थी। अब हम इसको सेम C की वैल्यू कैसे निकालते, C कॉलम से x1 फिर x2 और S1 S2 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। तो अपने पास Z की वैल्यू आ जाएगी,
तो देखो यहाँ पे 100 इंटू 1 करेंगे तो 100 और 0 से करेंगे तो 0 होता है, तो 100 प्लस 0 और इधर पे 100 हो गया। सेकंड वाला देखो हमेशा 0 देगा, ठीक है, तो मैं सेकंड वाले को अब ले नहीं रहा हूँ, क्यों, क्योंकि सेकंड की वैल्यू क्या आएगी, पूरा 0 हो गई है। तो अब मैं जो फर्स्ट में आंसर आएगा वो नीचे लिख दूंगा, ठीक है। तो 100 इंटू 2/3 करते हैं तो 200/3 आएगा, क्लियर। फिर 100 इंटू 1/6 करते हैं तो 50/3 आएगा, कॉमन नंबर से मैंने डिवाइड कर दिया 2 से। फिर 100 इंटू 0 करेंगे तो इधर पे 0 आ जाएगा, क्लियर इतना। अब माइनस करना है, CJ माइनस ZJ। तो 100 में से 100 माइनस किया तो आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। माइनस करना है ना, तो 0 हो गया। फिर 80 में से 200/3 माइनस करना है, तो देखते हैं यहाँ पे कितना आता है। यहाँ पे करता हूँ मैं, चलो हाँ, 80 माइनस 200/3 करते हैं, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 8 3 24 होता है और एक 0 और माइनस 200 और होल अपॉन में 3, ऐसा होगा ये। इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 40/3, ये पॉजिटिव आ गया 40/3। अतः अभी भी हमें सम सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एक पॉजिटिव भी आ गया, मतलब सम को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखते 0 माइनस 50/3 करेंगे तो ये तो पहले से माइनस है, माइनस 50/3, ये नेगेटिव आ गया। 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 हो गया, फिर भी एक पॉजिटिव आ गया, तो दैट इज में हमें अभी सम सॉल्व करना है। जैसा अभी हमने यहाँ पे किया सेम इसी तरीके से अब करना है अपने को। तो फर्स्ट वन अभी अपने को क्या चाहिए इसके अंदर, देखो ये हो गया अपना KC हो गया, ठीक है, की कॉलम। अभी ये X2 हो गया, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट रेशियो निकालते हैं पहले, मतलब RR, ठीक है। तो यहाँ पे 1200 है और इधर पे 2/3 है, तो दैट इज में यहाँ पे आएगा 800 आएगा। कैसे वो करके बता देता हूँ, पहले कैलकुलेशन देख लो। 1200 है और उसको डिवाइड करना है इससे 2/3 से, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3 कहाँ, तो यहाँ पे 12 3 36 होता है और डिवाइड बाई 2 कर दिया हमने, इसको डिवाइड करो तो आंसर आएगा 1800। चलिए यहाँ पे 1800 आया। समझ गया कैसे किया, क्योंकि यहाँ पे हम कैलसी यूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए अपने को क्या करना होगा, मैनुअली करना पड़ेगा। ये जो 3 है ना, ये कैसा है, ये डिवाइड है अपना, ठीक है, इसको अपॉन बोलते हैं। अपॉन के यहाँ पे भी अपॉन है, ठीक है, तो ये 3 क्या होगा, ऊपर आ जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया। आप सेकंड देखते हैं, यहाँ पे 1600 है, इसको डिवाइड करेंगे 8/3 से, तो सेम 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा 4800 डिवाइड बाई 8, तो इसमें आएगा 600, तो आंसर आ गया 600। अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो लेना है आपको, तो 600 क्या सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो मतलब ये वाली, ये बनेगा अपना की रो, क्या बनेगा, की रो, और बीच में इंटरसेक्ट ये हो रहा है, यहाँ पे मैंने स्टार मार्क कर दिया, वो होगा अपना की एलिमेंट। समझ गए, तो ये हो गया। अब इसके बेसिस पे हम पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें अपना फॉर्मूला क्या है, न्यू वैल्यू ऑफ कीरो है और नॉन नॉन कीरो की फॉर्मूला, सिर्फ ये 2 फॉर्मूला यूज करेंगे। और मेरे ख्याल से अब आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 कॉलम आपके 0 चुके, एक ही बचा है, तो अब आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। और एक कॉलम यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर करेंगे। आई होप कि इतना तो कॉन्सेप्ट आपको समझ गया कि किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब इसके आगे का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे, कीरो का न्यू वैल्यूज, ठीक है, न्यू वैल्यू ऑफ कीरो, न्यू वैल्यू ऑफ कीरो, क्लियर। फॉर्मूला आपको मालूम ही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आप यहाँ से रिफर कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सिर्फ ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय की एलिमेंट है, ओके। तो यहाँ पे सीधा वैल्यू लिखते हैं। वैल्यू क्या है इसका, 1600 से, 1600, फिर 0, फिर 8/3, फिर -1/3, फिर 1, ठीक है। और की एलिमेंट क्या है, 8/3, ओके। अभी इसको डिवाइड करेंगे 1600 डिवाइड बाई 8/3, तो हमने यहाँ पे किया था, तो आंसर कितना आया था 600, तो यहाँ पे लिखा 600। हमने 0 से डिवाइड करो तो 0 ही होता है, कुछ भी कर लो, ठीक है। 8/3 डिवाइड बाई 8/3, तो इसका आंसर 1 होगा, क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे -1/3 डिवाइड बाई 8/3,
-1/3, इसका डिवाइड बाई 8/3, तो इसमें 3 3 कैंसिल होता है, तो आंसर क्या आएगा -1/8। और 1 से करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3/8। देखो 1/8/3 है यहाँ पे, हाँ, तो 3 ऊपर आएगा तो आंसर आएगा 3/8। ये आ गया आंसर यहाँ पे। समझे यहाँ पे कैसे निकाला हमने न्यू वैल्यू ऑफ कीरो। अब हम क्या कहते हैं, इसका टेबल बनाते हैं, ठीक है। चलो अब इसको राइट डाउन कर लीजिए, मैं कुछ पार्ट यहाँ पे रफ कर दूंगा, ये सब रफ कर दूंगा मैं, ठीक है, जो हमने कैलकुलेशन किया हुआ, अदरवाइज सब आप राइट डाउन कर सकते। ओके क्लास, अब हम पहले टेबल बना लेते हैं, हाँ, क्योंकि न्यू वैल्यू ऑफ कीरो को कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं टेबल यहाँ पे बना लेता हूँ। पहले क्या आएगा अपना सीजे आएगा, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया टेबल, हाँ, सेकंड टेबल, सॉरी ये फर्स्ट है अपना, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी बना है, तो ये अपना सेकंड हो जाएगा और ये अपना थर्ड हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। फिर इसमें सी एक्स बी, यहाँ पे जेड जे, यहाँ पे सी जे, सॉरी सी जे माइनस जेड जे, डेल्टा इक्वल टू सी जे माइनस जेड जे। ओके, यहाँ पे आएगा x1 x2 s1 s2, और यहाँ पे आएगा अपना रिप्लेसमेंट रेशियो, ठीक है। ऊपर की वैल्यू कॉपी कर दो, 100 है, 80 है, फिर 0, फिर 0, ठीक है, इतना कॉपी हो गया। अभी देखो क्या करते हैं इसके अंदर, पहला जो S2 है, ठीक है, ये S2 किससे रिप्लेस हो रहा है, x2 से रिप्लेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले इसको रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x2, राइट। x2 की वैल्यूज आएगी अपने पास, x2 की वैल्यू ऊपर देखो कितनी 80, तो यहाँ पे C में आ गया 80, क्लियर। और ये जो वैल्यूज है ना अभी, ये पूरा x2 का हो गया, तो उसको कॉपी करते हैं, B से कॉपी करना है, 600 हो गया एक, फिर 0 1, इधर पे 0, इधर पे 1, फिर नेगेटिव में -1/8, फिर 3/8, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी इसमें जो फर्स्ट, ठीक है, ये जो फर्स्ट है अपना रो, उसको कॉपी करो एज इट इज, यहाँ पे 100 लिखा, यहाँ पे x1 लिखा, बस इतना, ठीक है। अब b के बाद की जो वैल्यूज है वो हम फाइंड आउट करेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूला से, ये जो फॉर्मूला लिखा ना अभी, नॉन कीरो की वैल्यू आएगी अपनी, ठीक है, वो फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करते हैं। अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्टली वैल्यू लिखता हूँ, हाँ, सिर्फ हेडिंग देता हूँ, नॉन कीरो वैल्यू, ठीक है। और ये क्या अपने पास x1 है, नॉन कीरो क्या अपने पास x1, क्या चाहिए होता है पहले, ओल वैल्यू चाहिए होता है, तो इसमें ओल वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1200 से, ठीक है, 1200, फिर 1, फिर 2/3, ठीक है, फिर 1/6, फिर लास्ट में क्या है 0, क्लियर, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट, ओके। अभी इसमें क्या देखना है आपको, करस्पॉन्डिंग की कॉलम, तो इसमें ये अपना की कॉलम है, ठीक है, ये दोनों की कॉलम है, इसमें हमने ये वैल्यू ले लिया है की एलिमेंट पे, तो अभी इसके अंदर क्या है 2/3, तो 2/3 लिखते हैं, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो किसे, न्यू वैल्यू ऑफ कीरो, मतलब न्यू वैल्यू ऑफ कीरो ये जो है 600, 0 इधर लिखो, 600, फिर 0, फिर 1, फिर -1/8, फिर 3/8, समझ रहे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया यहाँ पे 1200 कॉपी किया, माइनस यहाँ पे देखो कैसे कर सकते हैं हम लोग, 3 2 6 होता है, ठीक है, 3 2 6 ये डिवाइड हो जाएगा, हाँ, तो मतलब यहाँ पे 200 आएगा, तो 200 इंटू 2 तो 400 हो गया ये, तो आंसर आएगा 800, ठीक है। कितना आंसर आएगा 800 माइनस करने पे, तो बी की वैल्यू आ गई अपने पास 800, क्लियर यहाँ तक। फिर इसका करेंगे तो 0 के साथ, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो आंसर आएगा 1, तो यहाँ पे आ गया x1 की वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2/3 इंटू 1 करेंगे तो 2/3 होगा, तो 2/3 में से 2/3 माइनस कर दो, तो आंसर क्या आएगा 0, ठीक है, समझ।
आराम से करोगे तो आंसर सही होगा सब। फिर यहाँ पे देखो 1/6 को कॉपी किया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 2 और इधर पे 8 है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 होता है, तो मतलब यहाँ पे आएगा 1/, ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा, 4 3 ज़ा 12, तो 12 1/6 और प्लस 1/12, तो इसका आंसर आएगा, इसका मल्टीप्लाई करते तो इसका होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है बेसिकली, तो इसमें आएगा 12 + 6 कितना होता है 18, ठीक है, और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 12 6 ज़ा 72, ठीक है, 18 की टेबल में 72 आता है, कितना 4 ज़ा, तो 1/4, ठीक है, कितना आएगा 18 4 ज़ा 72 होता है, तो 1/4 आ गया। अब लास्ट वाला कॉलम बचा हुआ है, इसमें देख सकते हो ये 0 है, तो ये नेगेटिव में आंसर आएगा पूरा। यहाँ पे 3 3 कैंसिल होगा, देखो ये 3 कैंसिल, और 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, तो -1/4 आ गया। ठीक है, यहाँ तक। अब हम इसको कॉपी करते हैं, तो कहाँ तक कॉपी किया था 0, अभी आगे 1/4 और -1/4, ये हो गया। अब सब वैल्यू मिल गई है, अब ZZ निकालते हैं। ZZ कैसे निकालते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 100 × 1 100, ठीक है, और 80 × 0 0 हो गया, तो 100 + 0 100, ये हो गया। फिर 100 × 0 0 हो गया, निकल गया ये, फिर 80 × 1 80, ओके। अब यहाँ पे 100 × 1/4, देखो 100 × 1/4, फिर प्लस करेंगे 80, यहाँ पे 80 × -1/8, ठीक है, ये S1 का करते हैं अभी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 × 100 होता है, ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस, फिर 8 10 80 होता है, यहाँ पे 10 आ गया, उसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 15, क्लियर, आंसर कितना आएगा 15। सिमिलर अब हम S2 का करते हैं, यहाँ पे 100 × 1/4 करते हैं हम, तो 100 × 1/4 माइनस में, फिर प्लस 80 के साथ करते हैं, 80 × 3/8, तो इसमें आएगा -25 और ये आएगा प्लस, तो 30, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 5, तो इधर पे आंसर आ गया 5। अभी 100 में से 100 माइनस किया तो 0, 80 में से 80 माइनस किया तो 0, 0 में से 15 माइनस करेंगे तो -15, 0 में से 5 माइनस करेंगे तो -5, देखो 0 और नेगेटिव आ गया, तो अब इसमें की कॉलम, की एलिमेंट और की रो आएगा ही नहीं, ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें रिप्लेसमेंट रेशो बनेगा नहीं, तो ऐसा आपको क्रॉस कर देना है सब यहाँ पे। तो ये हो गया अपना कंप्लीट सोल्यूशन। अभी सिर्फ इसका स्टेटमेंट देना बाकी है, लेकिन जो अपना टेबल था सिंप्लेक्स मेथड का, ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था ना, ये आपको समझ में आ गया। देखो सिंप्लेक्स मेथड में यही दिक्कत है कि आपको मैनुअली करना पड़ता है, कैलसी आपका बहुत कम यूज होता है और ज़्यादातर आपको पूरा मैनुअली यूज करना पड़ता ही है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका लिखेंगे ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो मैं ये जो पार्ट है ना कैलकुलेशन का, इसको मैं रफ कर देता हूँ, राइट। हो गई क्लास, अभी हम इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है। ये जो ऑप्टिमल सोल्यूशंस है, ये हम बी वैल्यूज को देख के लिखते हैं, ये बी वैल्यूज है ना यहाँ पे, तो इसमें आपका क्या आएगा, x1 आएगा, x1 की वैल्यू कितनी है 800 और x2 की वैल्यू कितनी है 600, फिर यहाँ तक ये हो गया। अब हम निकालेंगे इसका फाइनल आंसर, यानी कि ऑप्टिमल प्रॉफिट। ऑप्टिमल प्रॉफिट, ऑप्टिमल प्रॉफिट कैसा आता है अपना, ये जो मैक्स जेड है ना इक्वेशंस, उसको लिख के यहाँ पे लिखेंगे मैक्स जेड इक्वल टू 100x1 + 80x2, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिखते हैं मैक्स जेड इक्वल टू 100, x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 800, तो उसको 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 80 और x2 की वैल्यू कितनी है 600, ओके, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 80,000, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 और इसको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1,28,000, क्लियर। तो आपके पास क्या आ गया, ऑप्टिमल प्रॉफिट आ गया 1,28,000। आई क्लास की ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था सिंप्लेक्स मेथड का, ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे 2022 के नवंबर्स में जो पेपर्स हुए थे, इसमें आपको दोनों क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन नंबर 2A और 2B,
यानी कि एक ही चैप्टर्स का साथ में रखा था, ठीक है। इसके अगेंस्ट में क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सी एंड डी पार्ट, ठीक है। तब तक आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है उसको रिफर कीजिए, जो बच्चे अभी तक रिफर नहीं किए हुए। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि आपके जो अदर सब्जेक्ट्स है, कोई बच्चा मार्केटिंग होगा, कोई बच्चा फाइनेंस का होगा, कोई बच्चा एचआर का होगा, तो उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है और 3 पेपर्स यानी कि 2019 अप्रैल, 2019 नवंबर और 2023 के अप्रैल मंथ के जो पेपर्स है, सबका आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीडीएफ, पूरा पेपर का पीडीएफ विद सॉल्यूशंस ये मिल जाएगा, ठीक है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वो भी रिफर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।